नमस्कार साथियों, मैं योगेश कुमावत मैराथन क्लासेस जयपुर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं विश्व ज्योग्राफी के एक महत्वपूर्ण पॉइंट, पर्वतमाला। दोस्तों, आशा करता हूं आपको पिछले वीडियो समझ में आए होंगे। तो उसके आगे अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक चल रहा था विश्व के प्रमुख महाद्वीप। तो दोस्तों, देखते हैं अपन विश्व के महाद्वीपों में। तो अपना टॉपिक चलाएंगे प्रमुख पर्वतमाला। इसमें देखेंगे अपन यूरोप की महत्वपूर्ण पर्वतमाला है आल्प्स पर्वतमाला। इसके बारे में देखते हैं किसकी स्थिति कैसी है कैसी नहीं है। तो आल्प्स पर्वतमाला मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। यह पर्वतमाला फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, यानी कि जो मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है वह आल्प्स पर्वतमाला है। यह पर्वतमाला फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में फैली हुई है। इसके बाद में अपन देखते हैं इस पर्वतमाला से राइन नदी निकलती है, यानी कि जो आल्प्स पर्वतमाला है, आल्प्स पर्वतमाला, इससे कौन सी नदी निकलती है? राइन नदी। राइन नदी निकलती है जो जर्मनी और नीदरलैंड के बीच होती हुई उत्तरी सागर में जाकर गिरती है। दोस्तों, इसकी स्थिति की बात करें अपन आल्प्स पर्वतमाला की, ये जो एरिया है वो आल्प्स पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। और यहाँ हम बात करें तो ये हो गया उत्तरी सागर। ये हो गया उत्तरी सागर। उत्तरी सागर जो मैंने आपको पहले बता दिया था कि उत्तरी सागर कहाँ है। तो यूरोप के अपन महत्वपूर्ण पर्वतमाला की बात करें तो आल्प्स पर्वतमाला है जो मध्य यूरोप की सबसे बड़ी, यानी कि सबसे बड़ी पर्वतमाला है। ये फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में फैली हुई है। इससे राइन नदी निकलती है एवं यह जर्मनी और नीदरलैंड के बीच में सीमा बनाती हुई उत्तरी सागर में जाके गिर जाती है। प्रमुख पर्वतों की बात करें तो अपन आल्प्स पर्वतमाला के बारे में पढ़ेंगे, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वतमाला के बारे में पढ़ेंगे, व्हाइट फॉरेस्ट या व्हाइट माउंटेन, ब्लैक माउंटेन, अराकानियोमा पर्वत, गोलन की पहाड़ियाँ, दक्षिणी आल्प्स पर्वत, ड्रैकन्सबर्ग, कुनलुन पर्वत, माउंट टिटलिस पर्वत, एपिनाइन पर्वत। तो दोस्तों, आगे देखते हैं अपन इसके। तो ये आ गया अपना ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत की बात करें, जर्मनी में राइन नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। दोस्तों, जर्मनी की जो राइन नदी है, जर्मनी की, उसके पश्चिमी भाग में कौन सा पर्वत है? ब्लैक फॉरेस्ट। इसके बाद में अपन बात करते हैं दोस्तों, इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछता है कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कौन से महाद्वीप में या फिर कौन से देश में पड़ता है। तो ये आसानी से अपन देख सकते हैं कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत यूरोप महाद्वीप के जर्मनी देश में पड़ता है। आगे देखते हैं अपन व्हाइट माउंटेन के बारे में अपन बात करें, ब्लैक माउंटेन या व्हाइट माउंटेन, दोनों पर्वत यूएसए में स्थित है। यानी व्हाइट माउंटेन और ब्लैक माउंटेन की अपन बात करें तो यह जो यूएसए है, यूएसए के पूर्वी भाग में स्थित है। इसके बाद में अपन बात करें, ये आगे अराकानियोमा। ये दोस्तों, ये तो भारत की पड़ोसी है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जो महाद्वीप हिमालय पर्वतमाला का जो पूर्वी भाग है वो अराकानियोमा पर्वत के नाम से जाना जाता है। और जो भारत एवं म्यांमार की जो सीमा का निर्धारण किया गया है
वह अराकानियोमा ही सीमा का निर्धारण करती है। तो दोस्तों अपन देखते हैं इसमें, यह पर्वत भारत और म्यांमार के बीच में सीमा निर्धारित करता है। माउंट विक्टोरिया इसकी सर्वोच्च पर्वत चोटी है, सर्वोच्च पर्वत चोटी, यानी कि जो अराकानियोमा पर्वत है उसकी ऊंची चोटी कौन सी है? विक्टोरिया इसकी ऊंची चोटी है। और दोस्तों अपन बात करें जो अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वह अराकानियोमा पर्वत का ही भाग माना जाता है। दोस्तों जब हिमालय की उत्पत्ति हुई थी उस टाइम की अपन बात करें तो जैसे कोई दो प्लेटें, जैसे मान लो कि जो भूगर्भ में कुल बड़ी प्लेटों की बात करें अपन पृथ्वी पर तो बड़ी टोटल 7 प्लेटें पाई जाती हैं। तो उनमें से ये तो हो गई अफ्रीकन प्लेट, ये हो गई यूरेशियन प्लेट। तो दोस्तों धीरे धीरे अपन देखें बात करें तो ये एक लंबी प्रक्रिया के बाद में हिमालय पर्वतमाला की उत्पत्ति हुई है। जो जैसे मान लो कि ये कोई भाग है, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे ये कोई भाग है और एक भाग ये है। दोस्तों ये भाग ज़्यादा भारी होगा और ये भाग कम भारी होगा, यानी हल्का होगा। तो दोस्तों जैसे मान लो ये कोई प्लेट है, तो ये प्लेट जैसे मान लो इधर खिसक रही है और ये प्लेट इधर खिसक रही है। तो दोस्तों इनके बीच में जो संकुचन पैदा होगा, तो इस संकुचन के कारण जैसे मान लो कि ये प्लेट हो गई, एक प्लेट तो ये हो गई, एक प्लेट तो जैसे मान लो ये हो गई और एक प्लेट ये हो गई। तो दोस्तों दोनों की बात करें अपन तो दोनों में भारी प्लेट नॉर्मली बात है, ये प्लेट होगी भारी प्लेट। तो जैसे जैसे ये इसकी तरफ बढ़ेगी, ये इसकी तरफ बढ़ेगी, इसकी तरफ बढ़ने के कारण ये जो हिस्सा है, ये कम होता जाएगा या फिर सिकुड़ता जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर कोई भी, जैसे मान लो महासागर है, यहाँ पर कोई भी महासागर या सागर है, तो दोस्तों जैसे जैसे ये भाग इधर पश्चिमी साइड में और ये भाग पूर्वी साइड में खिसकेगा, तो खिसकने के कारण जो यहाँ पे जो पानी की मात्रा है या स्थल भाग है वो इन दोनों के संकुचन के कारण ऊपर की तरफ उठने लगेगा। उठने के कारण ये भाग फैलता जाएगा। तो ये दोनों जो पहले की स्थिति, ये जो दोनों मैंने आपको बताई, तो ये दोनों पहले की स्थिति थी। तो ये पहले की स्थिति के बाद में अपन वर्तमान में देखें तो ये थोड़ा इधर खिसकने के बाद में इसकी आकृति लगभग ऐसी हो जाएगी। ऐसी होने के बाद में जो ये बीच वाला भाग है, ये भाग कम होता चला जाएगा। जिसमें जैसे मान लो यहाँ पर कोई महासागर है, महासागर तो वो छोटा होता जाएगा। छोटा होने का कारण यही है कि दोनों प्लेटें एक दूसरे की तरफ आकर्षित होगी, तो ये पास पास में आने के कारण जो बीच का भाग है उसमें कमी होने लग जाएगी। कमी होने से जो भारी प्लेट होगी वह छोटी प्लेट को या फिर हल्की प्लेट को नीचे की ओर धंसा लेगी, नीचे की ओर धंसा लेगी। जैसे मान लो ये हल्की प्लेट हो गई और ये मान लो भारी प्लेट हो गई, तो ये प्लेट इसको नीचे की तरफ धंसा लेगी। तो दोस्तों इसका जो घनत्व है वो, इसका घनत्व तो ज़्यादा हो जाएगा, इसका घनत्व तो कम हो जाएगा और इसका जो ये प्लेट नीचे धंस जाएगी, जैसे मान लो ये प्लेट नीचे धंस गई और ये ऊपर आ गई। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे जैसे अपन नीचे जाएंगे, अपन ने देखा था प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि हो जाती है। तो जैसे मान लो ये पहले यहाँ पे था, तो जैसे जैसे नीचे जाएगा तो इसका तापमान भी बढ़ता जाएगा। तापमान बढ़ने से ये जो इसमें प्रमुख खनिज पदार्थ हैं या फिर जो लोया, वो जो भी पदार्थ होंगे वो मैग्मा में बदल जाएंगे। मैग्मा में बदलने के कारण ये भाग ऊपर की ओर या फिर
जो इनमें गैसें रहेंगी वो ऊपर की ओर निकलना या निकलने की कोशिश करेंगी। तो दोस्तों नीचे से ऊपर की ओर निकलने का प्रयास करने के कारण ये या तो इस भाग को ऊपर की ओर उठाएगी या फिर इसमें से कोई सुराग उराग बना के ये ज्वालामुखी के रूप में ऊपर फट जाएगी। तो इसी कारण जो हिमालय पर्वतमाला का भाग है वो यूरेशियन और अफ्रीकन प्लेट के दोनों के कारण ऊपर उठा है। और जाहिर सी बात है कि जैसे भविष्य में ये भाग, इस भाग में जो हिमालय पर्वतमाला ऊंची चोटियां हैं वहाँ पर भी जो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी एक ना एक दिन जरूर फटेंगे, क्योंकि नीचे वाला मैग्मा ऊपर उठने की या ऊपर निकलने की या बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो अराकानयुमा के पर्वतमाला के बारे में अपन ने देखा, जो अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यह भी इसी का भाग है। इसके बाद अपन बात करें तो यह आ गया, इसके बाद अपन बात करें तो यह आ गई गोलन की पहाड़ियाँ। गोलन की पहाड़ियाँ यह मिडल ईस्ट एशिया में है, यानी कि यह है मध्य पूर्वी एशिया, मध्य पूर्वी एशिया, जिसमें सीरिया इजराइल के बीच सीमा निर्धारण करती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि सीरिया एवं इजराइल के बीच सीमा का निर्धारण कौन सी पहाड़ियाँ करती है। तो दोस्तों अपन बात करें कि गोलन की पहाड़ियाँ, डायरेक्टली सर क्वेश्चन यही पूछता है कि गोलन की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। तो अपन बोल सकते हैं कि एशिया महाद्वीप के यानी कि मध्य पूर्वी एशिया के सीरिया एवं इजराइल के बीच में सीमा निर्धारण करती है कौन सी, गोलन की पहाड़ियाँ। इसके बाद अपन बात करें तो आ गया दक्षिणी आल्प्स, न्यूजीलैंड के पश्चिमी भाग पर फैला है। आल्प्स की बात की अपन ने, ओनली आल्प्स की अपन ने बात की तो यह है यूरोप में, यह है यूरोप में। और जो अपन ने दक्षिणी आल्प्स की बात की, दक्षिणी आल्प्स की, तो दक्षिणी आल्प्स की बात करेंगे अपन तो ये न्यूजीलैंड के पूर्व पश्चिमी भाग में स्थित है। फिर दोस्तों अपन बात करते हैं ड्रेकन्सबर्ग दक्षिणी अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत है। ड्रेकन्सबर्ग दक्षिणी अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत है। इसके बाद अपन बात करें दोस्तों, ये जो एरिया है मैंने आपको पहले बताया था, ये मेडागास्कर है, जो दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा द्वीप है। द्वीपों की बात करें तो पहला ग्रीनलैंड, दूसरा पापुआ न्यू गिनी और तीसरा मेडागास्कर। इसके बाद अपन बात करें जो कुनलून पर्वत है, यह एशिया में स्थित है और ये एशिया की रीढ़ की हड्डी कहलाता है। ये कुनलून ये है चीन के पश्चिमी दिशा में आता है। इसके बाद अपन बात करें तो माउंट टेटलिस, यह स्विट्जरलैंड में स्थित एक ज्वालामुखी पर्वत है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, जो कुनलून वाला है ना, ये एसएससी में पूछा गया सवाल है कि कुनलून पर्वत कौन से महाद्वीप में स्थित है। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया एशिया महाद्वीप में स्थित है, और माउंट टेटलिस ये स्विट्जरलैंड में स्थित है, जो ज्वालामुखी पर्वत है। एपी9 पर्वत इटली में। तो दोस्तों एपी9 पर्वत की बात करें अपन तो एपी9 पर्वत इटली में स्थित है। तो इसको याद करने का तरीका दे रखा है, ये एक आप ऐसे में समझ लेना कि पर्वत की आकृति इस प्रकार है। एपी9 का मतलब ये स्थिति आपको दिखते ही ऐसे समझ में आ जाएगा कि 9 का मतलब एपी9 और ईंट का मतलब इटली, यानी कि एपी9 पर्वत इटली में स्थित है। इसके आगे अपन बात करें जो फ्रांस, स्पेन और स्विट्जरलैंड से किन पर्वतमाला से अलग होता है। जो फ्रांस, स्पेन और स्विट्जरलैंड है वो किन किन पर्वतमाला से अलग होता है, तो अपन देख सकते हैं इन्हीं से अपन निकालते हैं। जैसे स्पेन है, स्पेन में से को रे बना लो और न का न पीछे है, याद करने का तरीका है ये। और इससे जरलैंड का जर निकाल दो आप, तो पिरेनीज पर्वत
एवं जूरा पर्वत, ये दोनों अलग करते हैं। जो फ्रांस को बीच में ले रखा है, तो फ्रांस को स्पेन से अलग करने वाला, यानी कि फ्रांस को स्पेन से अलग करने वाला, तो फ्रांस को स्पेन से अलग करने वाला पर्वत पिरेनी पर्वत कहलाता है, और फ्रांस को स्विट्जरलैंड से अलग करने वाला पर्वत जूरा पर्वत कहलाता है। यानी कि फ्रांस को स्विट्जरलैंड से अपन अलग करेंगे तो जूरा पर्वत, एवं फ्रांस को स्पेन से अलग करेंगे तो पिरेनीज पर्वत। तो इसके आगे अपन देखें तो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डाल रखा अपन ने, उसमें है एक तो होता है युवा वलित पर्वत, एक प्राचीन पर्वत। युवा वलित पर्वत जो जिसमें एंडीज पर्वत, हिमालय पर्वत, एटलस, रॉकी और आल्प्स पर्वत आते हैं, और जो प्राचीन पर्वतमाला में अरावली जो राजस्थान में स्थित है, और अपलेशियन पर्वत आते हैं। इसके बाद अपन बात करें जो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है, ब्लैक फॉरेस्ट जो भी मैंने आपको बताया था यूरोप महाद्वीप में, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत यूरोप महाद्वीप में बताया था। तो अपन आगे बात करें किसी, तो दोस्तों ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत एक ब्लॉक माउंटेन यानी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे एक तो भारी प्लेट या भारी प्लेट है, और एक जैसे ये तो हो गई जैसे हल्की प्लेट, ये हो गई भारी प्लेट। तो दोस्तों ये दोनों में जैसे तनाव बढ़ेगा, तो दोनों पास पास में आएंगी, और एक स्थिति ऐसी बन जाएगी, तो ये जो बीच वाला भाग है ये कम होता जाएगा, जिससे जैसे जैसे ये पास में आएंगी बीच वाला भाग ऊपर उड़ता जाएगा। तो ये ब्लॉक माउंटेन या ब्लॉक पर्वत है ना, जो इसी वजह से यानी कि किसी धरातल पर तनाव बढ़ने के कारण बीच वाला हिस्सा ऊपर की ओर उठ जाता है। तो ये बीच वाला एरिया ऊपर की ओर उठ जाएगा, तो यहाँ पे ब्लॉक पर्वत का निर्माण हो जाएगा। आगे देखते हैं, तो आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है इससे संबंधित जिसमें अपन देखेंगे। तो दोस्तों मैंने पहले आपको बोला था कि जैसे ही ये टॉपिक आधा हो जाएगा तो उससे जैसे जैसे पॉइंट होते रहेंगे वैसे वैसे पिछले एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँगा। तो उसमें देखते हैं अपन पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन की अपन बात करें तो संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। देखो ये क्वेश्चन एसएससी एग्जाम 2013 में आया हुआ है। तो दोस्तों संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करें अपन तो एशिया महाद्वीप पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर अफ्रीका महाद्वीप, तीसरे स्थान पर उत्तरी अमेरिका, चौथे पे ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप आते हैं। तो एक क्वेश्चन से अपन लगभग 3 या 4 क्वेश्चन बना के चलेंगे एक्स्ट्रा। दोस्तों आगे का क्वेश्चन अपन देखते हैं, निम्न में से महाद्वीपों का क्षेत्रफल सबसे कम है, यानी कि किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है। तो ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा बताया था अपन ने, उसके बाद में यूरोप आता है, यानी कि नीचे से क्रम की बात करें तो नीचे से पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा यूरोप, तीसरा अंटार्कटिका, ये आते हैं। चौथे की बात करें अपन तो चौथे में आता है साउथ अमेरिका, पांचवें की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका, छठे की बात करें तो अफ्रीका, और सातवें की बात करें तो एशिया। तो इसमें 4 क्वेश्चन हो गए। आगे देखते हैं अपन, यानी कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को उसके काफ़ी बड़े क्षेत्र में वर्षा कम होने की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप भी कहा जाता है। तो प्यासी भूमि का महाद्वीप या कंगारू का महाद्वीप किसको कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो इसका पश्चिमी भाग है, उसमें मरुस्थल फैला हुआ है। पश्चिम में इसके मरुस्थल हैं, उसमें एक तो गिब्सन का मरुस्थल और एक विक्टोरिया मरुस्थल, ये दोनों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में हैं। इसके आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। इसमें है कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट किसे कहते हैं, एशिया महाद्वीप को कहते हैं। ये एसएससी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद अपन देखते हैं निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर
मकर एवं भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है वह है एशिया, ये सॉरी अफ्रीका महाद्वीप आता है। आगे जो एशिया महाद्वीप है इसके जो भारत देश है इसमें से मात्र कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। इसके बाद अपन देखते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी यह है माउंट मैकिनले, माउंट मैकिनले सबसे ऊंची चोटी है। ये दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। और माउंट एलब्रूज, एलब्रूज ये है यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। तो अपन ने देखा पहले नंबर पे एवरेस्ट, एवरेस्ट, दूसरे पे एलब्रूज, तीसरे पे मैकिनले। तो इनके आगे अपन दर्शा सकते हैं जैसे ये तो हो गया एशिया, ये हो गया यूरोप। और माउंट मैकिनले की बात करें तो यह है जो अमेरिका का अलास्का प्रांत है वहाँ पे पड़ता है। और माउंट एकांकागुआ की बात करें अपन तो यह साउथ अमेरिका में पड़ता है। इसके बाद अपन बात करें दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे यानी कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे या सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है तो एकांकागुआ। माउंट जो ये मैकिनले अपन ने अभी देखा माउंट मैकिनले ये तो नॉर्थ अमेरिका का हो गया, एलब्रूज यूरोप का हो गया। यह आता है माउंट कोशियोको, यह है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोयस्को, माउंट कोयस्को। इसके आगे अपन देखें अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंची चोटी पर्वत शिखर कौन सा है या अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है तो माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा सबसे ऊंची चोटी है। विंसन मैसिव की बात करें तो विंसन मैसिव यह है जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी विंसन मैसिव कहलाती है। इसके बाद अपन बात करें यूरोप महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है तो माउंट एलब्रूज, माउंट एलब्रूज आ जाती है। इसके बाद अपन बात करें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की मैंने भी जस्ट आपको बताई कि माउंट कोयस्को है। और इसके बाद में यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है रॉकीज। देखो रॉकीज की बात करें तो ये आ गई नॉर्थ अमेरिका की, एंडीज की बात करें तो साउथ अमेरिका की आ गई, हिमालय एशिया की आ गई, आल्प्स यूरोप की आ गई सॉरी। इसके बाद अपन बात करें किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है जो अफ्रीका महाद्वीप का जो उत्तरी नॉर्थ यानी कि उत्तर पश्चिमी भाग है वहाँ पे एटलस पर्वत पड़ता है। ये RAS 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद अपन देखते हैं अंध महाद्वीप किसको कहा जाता है। दोस्तों एक तो है अंध महाद्वीप और एक है अंध महासागर। तो अंध महाद्वीप किसको कहा जाता है ये कहा जाता है अफ्रीका महाद्वीप को। अंध महासागर किसको कहा जाता है ये कहा जाता है जो अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर उसको अंध महासागर कहलाता है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है। पहला कौन सा है एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा साउथ अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, छठवां यूरोप और सातवां ऑस्ट्रेलिया। ये मैंने 3-4 बार बता दिया आपको। ये क्वेश्चन आया हुआ है SSC 2015 में। निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है तो ब्रिटिश कोलंबिया है ना जो नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है, ब्रिटिश कोलंबिया, इसको पर्वतों का सागर कहा जाता है। ये UPSC में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद अपन बात करें विश्व में सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है तो ये क्वेश्चन देखो
बीपीएससी, आरआरबी, एएसएम जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की जो स्टेशन मास्टर की है, उसमें एसएससी में, यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो विश्व की सबसे लंबी की बात करें तो ये है एंडीज, और सबसे ऊंची की बात करें तो ये आ जाता है हिमालय पर्वतमाला। इसके बाद अपन बात करें तो पर्वतों पर विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो पर्वतों पर विश्व की लगभग 1% जनसंख्या निवास करती है। इसके आगे अपन देखें तो स्थलखंड या स्थल मंडल में कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत पाया जाता है, तो अपन ने स्टार्टिंग में देखा था 26% भाग पर, यानी कि जो स्थल मंडल है उसके 26% पे पाया जाता है। दोस्तों आगे देखें तो एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है, तो एंडीज दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसके बाद दक्षिणी आल्प्स पर्वतमाला कहाँ स्थित है, जो मैंने अभी आपको बताई कि आल्प्स ये तो पड़ता है यूरोप में, जो जर्मनी, स्विट्जरलैंड और फ्रांस में पड़ता है। और जो दक्षिणी आल्प्स है, दक्षिणी आल्प्स पड़ता है न्यूजीलैंड में। इसके बाद अपन बात करें तो आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश में स्थित है, ये इंग्लैंड, फ्रांस, ये किस देश का हिस्सा नहीं है, तो ये इंग्लैंड का हिस्सा नहीं है, ये जर्मनी, इटली, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड में पड़ता है। इसके आगे अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 22, विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप कौन से हैं, तो ऑस्ट्रेलिया एवं यूरोप महाद्वीप, यानी कि ऑस्ट्रेलिया तो सबसे छोटा, यानी कि नीचे से 1 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, दूसरे नंबर पे यूरोप। व्हाइट पर्वत जो अपन ने पढ़ा अभी, एक तो था ब्लैक पर्वत, एक व्हाइट पर्वत। तो व्हाइट पर्वत कहाँ स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए में व्हाइट पर्वत पड़ता है। अराकानियोमा म्यांमार में स्थित है, और म्यांमार एवं भारत की सीमा निर्धारित करता है। कौन सा, अराकानियोमा पर्वत। ब्लैक फॉरेस्ट की बात करें अपन, ब्लैक फॉरेस्ट तो यह जर्मनी में पड़ता है ब्लैक फॉरेस्ट। आगे बात करें तो हिमालय पर्वत श्रेणी या हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है, तो यह है एक वलित पर्वतमाला का उदाहरण है। और ब्लैक पर्वत में अपन ने देखा जो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है वह ब्लैक पर्वत में आता है। अवशिष्ट पर्वत में जो अपनी राजस्थान में स्थित है अरावली पर्वतमाला वह अवशिष्ट, यानी अवशिष्ट पर्वत वह पर्वत होते हैं जो प्राचीन होने के कारण बीच बीच में से वायु प्रदन के कारण या किसी अन्य भौगोलिक घटना के कारण बीच बीच में से टूट जाते हैं, तो ऐसे पर्वत अवशिष्ट पर्वत कहलाते हैं। और ब्लैक पर्वत में अपन ने बताया कि जो ये बाहरी प्लेट है वह छोटी प्लेट को जैसे जैसे दोनों में तनाव बढ़ेगा तो ये बीच वाला हिस्सा ऊपर उठ जाएगा, और यही ब्लैक पर्वत कहलाता है। और ज्वालामुखी पर्वत की बात करें ज्वालामुखी पर्वत की बात करें तो ये ज्वालामुखी के उद्गार के कारण जो लावा पृथ्वी के ऊपर जमा होने लगता है तो वह ज्वालामुखी पर्वत कहलाता है। इसके बाद अपन बात करें तो निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे स्थित है। राइन नदी अपन ने बताया कि यह यूरोप में जर्मनी से निकलती है, यह ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत में अवस्थित है। इसके बाद में ब्लैक पर्वत यूएसए में, यानी कि जो BLAC के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत की बात करें तो यह यूरोप महाद्वीप के जर्मनी में स्थित है। और व्हाइट और ओनली ब्लैक पर्वत, व्हाइट और ओनली, यानी कि व्हाइट और ब्लैक पर्वत की बात करें तो ये दोनों यूएसए में स्थित हैं। इसके बाद अपन बात करें जो पर्वत श्रेणी अन्य से भिन्न होती है वह कहलाती है अल्पेशियन पर्वतमाला। इसके बाद अपन बात करें तो पेनाइन यूरोप और अल्पेशियन अमेरिका और अरावली भारत कौन सी है, ये प्राचीन अवशिष्ट पर्वतमाला कहलाती है।
इसके बाद अपन बात करें तो इनको विश्व में निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं को उनकी लंबाई के अवरोही क्रम में रखिए, नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए। यानी कि लंबाई के अनुसार इनको बड़े से यानी कि बड़े से छोटे क्रम में इनको निर्धारित करना है। तो दोस्तों अपन बात करें तो सबसे पहले अपन ने बात की जो एंडीज पर्वतमाला है दक्षिण अमेरिका में स्थित है, यह सबसे बड़ी पर्वतमाला, सबसे लंबी पर्वतमाला है। दूसरे नंबर पे अपन बात करें जो रॉकी, जो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची सबसे लंबी पर्वतमाला है, यह दूसरे नंबर पे आती है। तीसरे नंबर की बात करें तो हिमालय पर्वतमाला, जो चौथे की बात करें अपन, ये तीसरे की बात करें तो हिमालय पर्वतमाला, और चौथे की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो ये हिमालय जो एशिया में पड़ती है, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ना, ये अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती है। इसके बाद अपन बात करें ड्रैगन्सबर्ग अपन ने बताया कि यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है, जो दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग में स्थित है। इसके बाद अपन बात करें निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या सबसे अधिक है। तो अफ्रीका महाद्वीप में टोटल अपन ने बताए थे कि 54 देश अफ्रीका महाद्वीप में आते हैं। माउंट टिटलिस पर्वत कहाँ स्थित है, तो यह है यूपीपीसीएस में आया क्वेश्चन है, यह स्विट्जरलैंड देश में स्थित है। और एक क्वेश्चन है भारत का स्विट्जरलैंड किसको कहते हैं, तो कश्मीर को या जम्मू कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं। गोलन हाइट्स, ये क्वेश्चन लगभग पता नहीं कितनी बार आ चुका है कि गोलन हाइट्स कहाँ स्थित है, तो ये गोलन हाइट मध्य पूर्वी यानी कि मध्य पूर्वी एशिया में स्थित है। यह इजराइल और सीरिया के मध्य सीमा का निर्धारण करता है गोलन हाइट्स। इसके बाद अपन करें तो कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है, तो माउंट एवरेस्ट पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई है 8,848.16 मीटर। इसके बाद अपन बात करें तो रॉकी, एंडीज, एटलस, आल्पस और हिमालय किस प्रकार की पर्वत चोटी है, यह है वलित पर्वतमाला के अंतर्गत आती है। इसके बाद अपन बात करें निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप या निम्नलिखित कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो क्षेत्रफल के अनुसार ऑप्शन के हिसाब से डिसाइड करना है। अगर इनमें ऑप्शन एशिया रहता तो अपन एशिया करते हैं, लेकिन इनमें अपन देख सकते हैं कि जो अफ्रीका महाद्वीप है दूसरे नंबर पे आता है, तो एशिया की अनुपस्थिति के कारण ये अफ्रीका महाद्वीप पहले स्थान पर यहाँ आ जाएगा। फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाली पर्वतमाला कौन सी है, पिंडरेज पर्वत फ्रांस और स्पेन के बीच में सीमा बनाती है, जो भी अपन ने जस्ट देखा है। इसके बाद अपन बात करें तो जूरा है, जो यह है स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बीच में सीमा निर्धारित करता है। कौन सा है, ये जूरा पर्वत। इसके बाद माउंट एवरेस्ट पर्वत स्थित है, यह नेपाल में स्थित है और माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। एक है माउंट, ये इनको सही क्रम में मिलाना है, तो माउंट कोयस्को, यह है माउंट कोयस्को जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, कोयस्को। उसके बाद में अपन बात करें माउंट मैकिनले, यह उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट मैकिनले। तीसरे नंबर की बात करें अपन माउंट एलब्रूज, यह यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। और डी की बात करें अपन डी की बात करें तो ये किलिमंजारो यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद अपन बात करें तो निम्नलिखित कूटों में से महाद्वीपों को क्षेत्रफल के अनुसार सही अवरोही क्रम में दर्शाइए, यानी कि बड़े से छोटे के क्रम में अपन को दर्शाना है। तो अफ्रीका महाद्वीप दूसरे नंबर का, तो यहाँ पे सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप, तो 3 नंबर ले लो। उसके बाद में यूरोप तो आता है सेकंड लास्ट, तो दक्षिण अमेरिका इसमें दूसरे नंबर पे आ जाएगा। तीसरे नंबर पे यूरोप महाद्वीप, तो ये आ जाएगा एक, और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, तो ये आ जाएगा 3, 4, 1, 2, ये डी ऑप्शन अपना
सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज आप अपनी क्लास, जिसके अंतर्गत अपन ने टोटल लगभग 40 क्वेश्चन देखे और विश्व के प्रमुख पर्वतमालाओं के बारे में अपन ने देखा। दोस्तों एक क्वेश्चन है जो पामीर का पठार है, पामीर का पठार या फिर पामीर की गांठ भी बोलते हैं अपन इसको। तो इसको क्या कहा जाता है? विश्व की छत, विश्व की छत कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विश्व की छत, पामीर के पठार को। तो दोस्तों ये थी आज की अपनी क्लास, जिसमें अपन ने देखा पर्वतमालाओं के बारे में और लगभग इससे संबंधित 40 क्वेश्चन अपन ने देखे। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैराथन क्लासेस जयपुर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं एवं हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। मैं योगेश कुमार फिर हाजिर होऊंगा। अब की बार अपन डिवाइडेशन करेंगे जो एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एवं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका महाद्वीप में जो भी प्रमुख नदियां हैं, महत्वपूर्ण नदियां, उनके बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।